हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद कर होंगे जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। अभी तक अगर फिजिक्स का पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर इसके पहले का वीडियो हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से देख लीजिए। ठीक है ना। तो हेडिंग हम बनाएंगे क्या, गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम तथा किरण आरेख। पहले नियम पढ़ेंगे, कैसे रे भेजेंगे, कहाँ से टकरा कर जाएगी, ये ध्यान देना होता है। जैसे इमेज फॉर्मेशन आसान है, ठीक है ना, प्रतिबिंब बनना आसान होता है, तो वो तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर नियम नहीं आता है तो आप इमेज का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट, जैसे उसमें ये भी लिख सकते हैं कि इसके नियम निम्नलिखित है। उसके बाद पहला पॉइंट ध्यान दीजिए, पहले समझते हैं उसके बाद तो फिर सेंटेंस बोल रहे। एक अवतल दर्पण बताया था, एक कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। चलिए ठीक है, फास्ट भी बना दे रहे हैं। मान लेते हैं ये कौन सा दर्पण है आपका, बताया था कि नहीं, बार बार ऐसे बनेगा। ठीक, यहाँ कौन सा भी पी ध्रुव, यहाँ कौन सा होता है फोकस, यहाँ कौन सा होता है सी होता है, सही कि नहीं। उत्तल दर्पण भी तो ऐसे बताया था आपको, 1 2 3 ऐसे, इसको डॉट 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 करके खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ क्या दिखाएंगे, पी दिखाएंगे, यहाँ क्या दिखाएंगे, एफ दिखाएंगे, यहाँ क्या दिखाएंगे, सी दिखाएंगे। चलिए ठीक है। अब एक चीज बताया था कि सी और पी के बीचों बीच बिंदु क्या होता है, एफ होता है। पहला पॉइंट कहता क्या कि जब कोई प्रकाश किरण किसी भी दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, इसको मुख्य अक्ष बोला जाता है, तो जाकर पिछला वीडियो देख लीजिए। उसके बाद यह भी मुख्य अक्ष बोली जाती है, ये वाला इसके समानांतर आती है। जाएगी कहाँ से, अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात यह मुख्य फोकस से होकर ऐसे जाती है। देखिए ऐसे, अगर आप नीचे से भी भेजते तो ऐसे भागती यब से, ठीक है। उत्तल दर्पण में टकराएगी, ठीक है, इधर तो है नहीं, तो क्या करेंगे आप, ऐसा प्रतीत होगा कि किससे होकर जा रही है, यब से होकर यह क्या हो रहा है, जा रही है। तो इसके लिए ऐसे रखेंगे, इसको डाट डाट करेंगे, पार नहीं करेंगे, ध्यान देना होगा। आप डाट डाट कर कर यहाँ से रिफ्लेक्शन होकर क्या करेंगे, वापस दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे जाती है। किसी भी दर्पण में क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से अपवर्तन के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। जाती हैं किसमें में, अवतल दर्पण में, और जाती हुई प्रतीत होती किसमें, उत्तल दर्पण में। चलिए सेंटेंस बोलते रहे, लिखेंगे। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे, अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में। ठीक है, खत्म सेंटेंस। रिपीट करके इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। हमने सेंटेंस क्या कहा, गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती है, ब्रैकेट में अवतल दर्पण में, या जाती हुई, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, ब्रैकेट में करके इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद इन दोनों को क्या करेंगे, बना लेंगे। यही है, ध्यान दीजिएगा। आएगी ऐसे, इसके समानांतर ऐसे। समांतर मतलब जब दो लोग साइकिल चलाते हैं, एक ऐसे चल रहा है, दूसरा भी तो ऐसे चलता है, जैसे एक चल रहा है, ठीक है। समानांतर का मतलब ऐसे दोनों साथ में चले, ऐसे आगे की ओर, ठीक है ना। तो ऐसे है, इसी के समानांतर जाती है, तो यही क्या हो गया, परहन। ठीक है, इसको बना लीजिएगा, इसको इसके पहले क्या करेंगे, नियम लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। हम इसको रब कर रहे हैं, पहला पॉइंट हुआ, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए, दूसरा इसी का अपोजिट है, उल्टा। ठीक, फिर से वही दर्पण कहेंगे बार बार। तो हमने आपसे पहले ही बोला था कि बार बार बनेगा कौन कौन सा दर्पण, एक अवतल बनेगा, एक कौन सा बनेगा, उत्तल बनेगा, बार बार वही फिगर बनेगा।
देखो यहाँ कौन सा बिंदु P, यहाँ कौन सा F, यहाँ कौन सा C, यहाँ कौन सा P, यहाँ कौन सा F, यहाँ कौन सा C। चलिए ठीक है, अब क्या कहेंगे अगला पॉइंट, कैसे क्या क्या कहेंगे ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट नीचे से भेजिए चाहे ऊपर से भेजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर हम F से ही भेज देते, अभी समानांतर जा रही थी ना, अगर हम कोई किसी प्रकाश किरण को F से भेजें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी प्रकाश किरण को ऐसे ही F से भेजें तो कहाँ से जाएगी, इस पर क्या F पर तो भेज नहीं सकते, F की ओर आती हुई प्रतीत तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ऐसे कहाँ आ रही, लग रहा है ना, इससे तो F पर जा रही, इससे F पर जाती हुई प्रतीत हो रही। ठीक है, तो जब भी परावर्तन होगा यानी दर्पण से टकराएगी तो सदैव मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती है, वापस लौट जाती है। इसमें भी क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर कैसे लौट जाएगी, वापस लौट जाती है। ठीक है ना, ऐसे होता है, इसको ध्यान देना होगा आपको। ठीक है, यह कौन सा नियम होता है, दूसरा नियम होता है। अभी पहला वाला मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही थी, F से जाती हुई प्रतीत हो रही, अगर अब F पर आएगी, F से जाएगी या आएगी तो क्या कहेंगे, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर ही क्या होती, वापस लौट जाती है। तो चलिए दूसरे में सेंटेंस आप लिखेंगे, गोली दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, ब्रैकेट में लिखेंगे अवतल दर्पण में, तथा मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरणें, ब्रैकेट में लिखेंगे उत्तल दर्पण में। ठीक है ना, दोनों प्रकाश किरणें हो गया। प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाती है। रिपीट करके इसको क्या करेंगे, लिख लीजिएगा। ठीक है ना, हमने कुछ नहीं कहा कि गोली दर्पण में मुख्य फोकस की ओर से आने वाली प्रकाश किरणें या प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होती, समानांतर। ठीक है, फिर वैसे भाग रही कि नहीं भाग रही, मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होती, वापस लौट जाती है। यह दूसरा नियम है, इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे, पहले अवतल वाला फिर कौन सा, उत्तल वाला। ठीक, चलिए 2 हो गया, फिर इसको हम क्या कर रहे हैं, रब कर दे रहे हैं। ठीक है ना, चलिए तीसरा पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, तीसरा ब्रह्मास्त्र हम करते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट, फिर वही दर्पण बनेगा, एक अवतल बनेगा, एक कौन सा बनेगा, उत्तल बनेगा। चलिए ठीक है, यहाँ कौन सा बिंदु P, यहाँ कौन सा F, यहाँ कौन सा C, इधर भी बनाएंगे। देखो यह तो उत्तल हो जाएगा, उत्तल अवतल भी पहचान लीजिएगा अच्छे से। ठीक है ना, यहाँ कौन सा P, यहाँ कौन सा F, यहाँ कौन सा C। अब तीसरा पॉइंट कहता है, अगर किसी भी प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र से भेज दी जाए तो, ठीक है, C से भेज दे, यानी कोई भी प्रकाश किरण अगर ऐसे C से होकर जाती तब कैसे जाए, यहाँ C पर आती हुई प्रतीत होगी तब, तो ऐसे कीजिएगा, C पर ही लगे कि C पर जा रही है। ठीक है ना, C पर ही भेजिएगा वहां से, तब क्या होगा, मान लेते हैं C पर आ रही है, यहाँ पर भी C पर आती हुई प्रतीत होती है, तो दर्पण से जैसे ही टकराएगी परावर्तन होगा, उसी मार्ग पर, माध्यम में नहीं, उसी मार्ग पर क्या होती, वापस लौट जाती है। जैसे आएंगी वैसे क्या होगी, उसी मार्ग पर वापस लौट जाती, यही नियम है। चलिए तो तीसरा लिखेंगे क्या, गोली दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, ब्रैकेट में लिखेंगे अवतल दर्पण में, या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरणें, ब्रैकेट में लिखेंगे उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा, आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है ना, रिपीट कर इसको क्या करेंगे, लिख लीजिएगा। या फिर अगर इसका केवल सेंटेंस कहें तो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें
अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। इसमें उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से अपवर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। अलग अलग सेंटेंस लिखना चाहेंगे तो अलग अलग लिख लीजिएगा, नहीं तो एक ही में। इसको फिगर बनाएंगे, इसको बनाएंगे। ठीक, चलिए ये तो 3 हो गया ना। चौथा और लास्ट क्या होगा इसका, 4th पॉइंट। आइए चौथा पॉइंट देख लिया जाए। चौथे पॉइंट का क्या नियम है? चौथा पॉइंट भी आसान है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर ही, प्रकाश के परावर्तन पर भी है। वही शुरू का 3 नियम ध्यान रखिएगा, उन्हीं को अप्लाई करेंगे। चौथा भी नियम देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, एक हमने क्या बना दिया, अवतल। अब एक क्या बनाएंगे, उत्तल। एक अवतल बनाए, एक क्या बनाएंगे, उत्तल। यहाँ कौन सा पॉइंट होगा, P। यहाँ कौन सा होगा, F। यहाँ कौन सा होगा, C। ठीक है ना। फिर बनाएंगे यहाँ P, यहाँ कौन सा, F। यहाँ कौन सा, C। अब यह है क्या, यह मत पूछिएगा, यहाँ जाकर पिछला वीडियो अच्छे से क्या करेंगे, उसको देख लीजिए। अब दूसरा क्या कहता, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष पर तिर्यक आए और ध्रुव पर जाए, ऐसे इस पर भी ऐसे जाए तो क्या होगा, कैसे जाएगी। जैसे ही मुख्य अक्ष के तिर्यक अगर ध्रुव पर कोई भी प्रकाश किरण आएगी तो जहां परावर्तन होगा, परावर्तन के नियम का पालन करेगी। हमने बताया था एंगल I इक्वल टू एंगल R। आपतन कोण बराबर किसके होता है, परावर्तन कोण के। तो यह तो होगा कोण I ना, जितने एंगल पर आएगी, याद है, ठीक है ना, और उतने ही एंगल पर यह क्या हो जाएगी। तो यह क्या हो जाएगा, एंगल कौन सा होगा, R। यहाँ भी तो होगा, जितने एंगल पर आएगी उतना एंगल क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यह ध्यान दीजिएगा, मतलब जितने एंगल पर आएगी उतने एंगल पर यह क्या होगी, जाएगी। जितने पर आएगी उतने पर जाएगी। यही है कौन सा नियम, चौथा नियम। ठीक है ना। तो चलिए लिखेंगे, गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के तिर्यक ध्रुव की ओर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तन के नियम के पालन के अनुसार वापस चली जाती हैं। अर्थात यह परावर्तन के नियम का पालन करती हैं। ठीक, या फिर सेंटेंस फिर से लिखना चाहेंगे तो एक दूसरा लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के तिर्यक ध्रुव की ओर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं जो परावर्तन के नियम का पालन करती हैं। परावर्तन का तो 2 ही नियम था, बताया था आपको, ठीक है ना। एक क्या कहते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या, आपतन कोण बराबर क्या बताता है, परावर्तन। जितने एंगल पर आएंगे उतने एंगल पर क्या होंगे, जाएंगे ना। जैसे 50 अंश पे आई तो कितने अंश पे जाएगी, 50 अंश पर ही जाएगी। ठीक है, यही है। अभी इनमें से शुरू का 3 याद रखिएगा, इसको अगर याद नहीं रखेंगे चलेगा, लेकिन शुरू वाला 3 याद रखिएगा, बार बार उसी का यूज मिलेगा। अब जो अगला पढ़ना है, 6 कंडीशन है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और किरण आरेख, और 2 कंडीशन क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और किरण आरेख। इसी को अप्लाई किया जाएगा। अगर नहीं ध्यान देंगे तो देखिए समझ में नहीं आएगा, बाद में कहेंगे कि सर समझ में नहीं आया, कैसे बताएगा। तो एकाग्रचित होकर अच्छे से इसको क्या करेंगे, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।